इंडिया विक्स एक मेजर इशू बन चुका है। अभी ये लेवल ऑलमोस्ट 9.20 आ चुका है। तो एज आई कीप रिपीटिंग कि यहाँ पे ये सबसे लोवेस्ट विक्स है। अभी भी यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड का है, प्रॉब्लम विक्स है। फ्यूचर्स में पैसा बन सकता है, ऑप्शंस में बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में आप आपके लिए ट्रेडिंग का एक खुद का गोल सेट करो, माइंडसेट को प्रिपेयर करो और दिमाग में फिक्स करो कि हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। हम लोग विक्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बायर बनना है या सेलर बनना है। हो सकता है कि कभी कभी आपको प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग लॉसेस हुए होंगे, तो इन दैट केस आप ट्राई करो कि ये करंट ईयर में जो है आप इसको मिनिमाइज करो और एक गोल के साथ, एक प्लान के साथ न्यू ईयर का स्टार्ट करो। तो चलो समझते हैं कल के दिन, दैट इज फ्राइडे के दिन, यहाँ पे निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे किस तरीके का आपको फॉर्मूला यूज करना है, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज। एक चीज अभी भी जो कंसिस्टेंट है वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक मेजर इशू बन चुका है। अभी ये लेवल ऑलमोस्ट 9.20 आ चुका है। तो एज आई कीप रिपीटिंग कि यहाँ पे ये सबसे लोवेस्ट विक्स है। तो यहाँ पे बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ओके, मतलब 4 अगर आप ट्रेड करोगे तो 3 बार ऐसे लीड होंगे। स्पॉट आपके फेवर में भी जा रहा है तो भी ऑप्शंस में यहाँ पे एक अच्छा खासा डीके होगा। सो अवॉइड करो। अब जो है ये जब तक इंडिया विक्स 9 के लेवल के आसपास चल रहा है इसको बढ़ने दो, या फिर ऑप्शन सेलिंग कम क्वांटिटी में करो। डेली पे अगर आप देखते हो तो प्रीवियस डे पे यहाँ पे एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, इसका जितना विक्स है इसी विक्स के अंदर आज का पूरा कैंडल फॉर्म हुआ है ना। तो रफली अगर ये आप रेंज कैलकुलेट करते हो ना तो ये है सिर्फ 80 पॉइंट्स का। मतलब पूरा दिन में निफ्टी जो यहाँ पे ट्रेड हुआ है ये रफली 70 टू 80 पॉइंट से ट्रेड हुआ है। और भले ही यहाँ पे जो है ये आपको रेड कलर का कैंडल दिख रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड का है, प्रॉब्लम विक्स है। फ्यूचर्स में पैसा बन सकता है, ऑप्शंस में बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। और आप अगर देखते हो आज जिस तरीके से यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो सेंसेक्स में भी कॉल साइड में भी प्रीमियम्स डे लो पे थे 2 बजे के आसपास, और पुट साइड में भी प्रीमियम्स डे लो पे थे। और इसका रीजन यहाँ पे सिंपल है, पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, तो दोनों साइड के प्रीमियम्स डीके हो गए, मतलब सी साइड भी डीके हो गया और यहाँ पे पी साइड भी डीके हो चुका है। हमको अभी कल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला एज ऑफ नाउ तो बाय ऑन डिप्स का रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि बाय ऑन डिप्स के लिए जो है आपको आपका जो प्राइस एक्शन है इस प्राइस एक्शन पे वर्कआउट करना है। मतलब यहाँ पे से कल के दिन यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है इसे यहाँ पे वापस से, तो ये गैप फिल होने दो, इस गैप पे आएगा। अगर पैटर्न बना तो आप अपसाइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अगर कोई पैटर्न नहीं बनता है यहाँ पे तो इन दैट केस आपके लिए यहाँ पे कल के दिन वापस से हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगा। बट अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनता है, मतलब स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है, तो आप इसका हाई जैसे क्रॉस होगा आप यहाँ पे एक अपसाइड का पोजीशन बना सकते हो। और सबसे सेफ है पुट शॉर्ट करो यहाँ पे ये वाले स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, और टारगेट आज का जो हाई डेट इज 26,197 का, यहाँ पे आप एक हाई रख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखते हैं यहाँ पे और इसी जोन में कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेकआउट देता है वापस से इस जोन का, तो इन दैट केस वापस से यहाँ पे कॉल का एंट्री लो, ये वाला स्टॉप लॉस रखो और ये वाला टारगेट रखो। तो मैं बड़ा मोमेंटम एज ऑफ नाउ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ओवरऑल यहाँ पे मैं एक बुलिश सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल अगर आपको से गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है डायरेक्टली आज के लो के नीचे, तो इन दैट केस अगर ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कुछ इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो इसका लो का एक एसएल लेके आप एटलीस्ट पहला टारगेट एक गैप फिलिंग का रख सकते हो। इस गैप फिलिंग पे अगर आपको एम पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे एक एसएल दो और थोड़ा सा नीचे के लिए वापस आप रैली को राइड कर सकते हो। ओवरऑल 26,000 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग दिख रहा है। तो हो सकता है जो निफ्टी का फर्स्ट वीक का एक्सपायरी है, यहाँ पे मार्केट 26,000 के पुट राइटर्स को ट्रैप करेगा एक्सपायरी के दिन। एज ऑफ नो यहाँ पे कोई वैसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है। तो यस यही गेम है फिलहाल। तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है या वॉल्यूम्स इतने कम है
कि विक्स के कारण यहाँ पे ऑप्शंस में पैसा नहीं बन रहा है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रहा है मेरे इन रेगुलर यूट्यूब वीडियोस और इंस्टा के वीडियोस को देख के। तो अगर आपको इस चैनल से नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में इस चैनल को शेयर करो और इसको सब्सक्राइब भी करो, ताकि आने वाले मेरे जो अगले वीडियोस है ये आप तक टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू।